छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था, जिसे भेदना बिल्कुल भी संभव नहीं था, लेकिन नकुलनाथ को करारी शिकस्त देकर बंटी साहू ने यहां पर अपने कदम जमा लिए और यहां से सांसद भी बन गए। कई कमलनाथ के करीबी थे जो भाजपा में शामिल हो गए, कमलनाथ अकेले पड़ गए। इन सब के बीच में इन दिनों बयानों के तीर छिंदवाड़ा में लगातार छोड़े जा रहे हैं, जो राजनीति के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं। ऐसा लग रहा है कि राजनीति नहीं बल्कि कोई जातीय दुश्मनी निकाली जा रही है, कोई एक मन की पीड़ा है, इसके चलते यह सब बयानबाजी हो रही है, गुंडागर्दी की हदें पार हो रही है। वर्चस्व और नाक की लड़ाई के बीच में कहीं छिंदवाड़ा झुलस ना जाए, यह सभी को डर सता रहा है। दरअसल कमलनाथ छिंदवाड़ा के हड़ई में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर टीआई को चेतावनी दी थी। आप सभी को पता होगा, इससे पहले भी हमने यह खबर दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस वाले बीजेपी का बिल्ला लगाकर घूम रहे हैं, अपने सिर पर बिल्ला लगाकर घूम रहे। देखते हैं कितने दिनों तक ऐसा चलता है, एक बार फिर हमारा समय आएगा। इसके बाद में सांसद विवेक बंटी साहू मीडिया के सामने आते, कहते हैं कि कमलनाथ पर वह हमला बोलते हैं। वो यहाँ तक बोल जाते हैं कि वर्दी ने उनकी धुलाई अगर शुरू कर दी तब कमलनाथ कहाँ जाएंगे। सांसद ने जैसे ही यह बयान दिया, कांग्रेस बिफर पड़ी, सड़क पर आ गए। लगातार सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंटी साहू के विरोध में कांग्रेस की जो महिला और बड़े नेता, छोटे नेता, क्या सभी छिंदवाड़ा की सड़क पर है और जमकर हंगामा किया जा रहा है। इसी बीच एक भाषण वायरल हो रहा है विधायक का, जिसमें कलेक्टर विधायक से सुनने की कहा जा रही है कि यदि कमलनाथ की तरफ किसी ने उंगली भी उठाई तो लाशें बिछा दी जाएगी। यह बयान कांग्रेस के विधायक विजय चोरे के द्वारा दिया गया है। उन्होंने सांसद पर रेत चोरी करने का भी आरोप लगा दिया और भाजपा को भ्रष्टाचारी सरकार भी बता दिया। यह बयान जैसे ही सामने आया, हर कोई हैरान रह गया। आज हम लोगों ने माननीय कमलनाथ जी और हमारे सांसद नकुलनाथ जी और पूरी कांग्रेस ने आज यहाँ पर जो हमने ज्ञापन दिए, कांग्रेस की पूरे जिले की टीम ने, कल यहाँ के सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा जो कमलनाथ जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, निम्न स्तर की टिप्पणी की गई, वो अत्यंत अशोभनीय है, निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस का इतिहास रहा है, 45 साल से माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले में कभी ऐसा वातावरण छिंदवाड़ा में बनने नहीं दिया। छिंदवाड़ा की फिजा बिगाड़ने का काम नहीं किया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई और जब से यहाँ के सांसद बने, उन्होंने जब से यहाँ सांसद बनने के बाद गुंडा राज, अवैध रेत और जितने हमारे गलत काम जिले में हो सकते हैं, वो सब काम कराने के लिए गुंडा तत्व को और अवैध लोगों को काम करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। जिसकी आवाज माननीय कमलनाथ जी ने उठाई, जिस अधिकारी के खिलाफ माननीय कमलनाथ जी ने बोले, उसके लिए आज मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने जो कहा, व्यक्ति विशेष टीआई को कहा, किसी पुलिस अधिकारी या सब पुलिस अधिकारी को नहीं कहा। स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार प्रचारित कर रहे हैं और पुलिस से कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी पुलिस को कहा। कमलनाथ जी ने कभी 45 साल के इतिहास में किसी अधिकारी, कर्मचारी, कलेक्टर, एसपी के खिलाफ कोई टिप्पणी कभी नहीं की। हम गलत का विरोध करते हैं, गलत का विरोध करते रहेंगे। आगे हमारे विधायक जी सुजीत चौधरी जी और विजय चौधरी जी अपनी बात करेंगे। विधायक के इस बयान को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान मच चुका है। हालांकि इस बयान के जवाब में भाजपा ने भी प्रतिक्रिया जो देना थी वह अभी तक नहीं दी है। भाजपा अभी तक चुप है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी लगातार हो रही है, उससे छिंदवाड़ा की जो राजनीति है, इन दिनों गर्मी के पारे, अभी गर्मी का पारा अभी इन दिनों बढ़ने वाला है, लेकिन उससे पहले ही छिंदवाड़ा का जो पारा है वह लगातार बढ़ रहा है। और राजनीतिक पारा, आखिरकार ये जो बयानबाजी है, यह कहां पर जाकर थमती है, यह आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।